हालेलुया। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, ए रब्बुल फाज, लश्करों के खुदावन, तू जो इसराइल का कदूस और हमारी जान का लंगर है, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरे सुंदर कदमों में आते हैं और तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम बरकतों नेमतों के लिए, तेरे सारे उस बड़े प्लान के लिए जो तूने अपने लोगों के लिए रखा है। आज की शाम के लिए स्पेशली तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदावंद, तेरे इस मुकद्दस कलाम में से जो हमारे इंसानों की अपनी समझ से बालातर है खुदावंद। वी कैन नॉट फैथम दैम, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अनलेस यू गिव अस द स्पिरिट टू अंडरस्टैंड। आज हम तुझसे द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन एंड विजडम को मांगते हैं खुदा। ब्लेस योर चिल्ड्रन, bless your servant when we open your word, Lord. You open your heaven to give us wisdom to understand that when we speak for you, it's not we or me, you speak through us. In Jesus' name we pray. Amen. अभी हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से चैप्टर 2 इब्रानियों के नाम खत चैप्टर 2 वर्स 5 से हम देखेंगे। जैसे कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, उसने उस आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया, बल्कि किसी ने किसी मौका पर यह बयान किया है कि इंसान क्या चीज़ है जो तू उसका ख्याल करता है, या आदमजाद क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही काम किया, तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। आमीन। For it was not to angels that God subjected the habited or habitable world. Habitable world जब कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? हैबिटेड ये है, अगर आप एम्पलीफाई बाइबल को पढ़ें तो ये वर्स जो 5 है उसको वो कहता है कि द हैबिटेड वर्ल्ड, इसका मतलब है पॉपुलेटेड, आबाद। खाली वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा कि बस वहाँ पे एम्प्टी प्लैनेट होगा कोई। हैबिटेड इस जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया कि आबाद जगह के ऊपर यहाँ पर उसकी फरिश्तों के ताबे नहीं कहा। उसने उस आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया। कौन से आने वाले जहान? अगर हम कहते हैं द वर्ल्ड टू कम, किसका जिक्र कर रहे हैं? अगर आपसे मैं पूछूं कि किस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, कि विच वर्ल्ड ही इज टॉकिंग अबाउट, कौन सा जहान आने वाला है? द वर्ल्ड टू कम आफ्टर किसी को नहीं याद? आने वाले जहान, द वर्ल्ड टू कम। यस, 1000 years, 1000 years किंगडम की बात की जा रही है। द वर्ल्ड टू कम, जो खुदावंद यीशु मसीह के आने पर जो किंगडम स्टार्ट होगी, दैट इज टॉकिंग अबाउट दैट किंगडम। एक्चुअली उस किंगडम की बात, मिलेनियम किंगडम की बात की जा रही है। ग्लोरियस 1000 years रूल ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, जो जिसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि उसने आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट दैट। वो कहता है कि फॉर ही हैज़ नॉट पुट दैट वर्ल्ड टू कम ऑफ विच वी स्पीक। हम किसके बारे में? हम तो हमेशा उस 1000 साला बादशाही के बारे में बात करते हैं, 1000 किंगडम के बारे में। और यानी कि दैट इज मोस्ट ऑफ फोकस ऑफ द क्रिश्चियंस कि नेक्स्ट जो हमारी जो जीसस की किंगडम होगी जब वो आएंगे, रैप्चर के बाद की बात है। 7 years जो
एंटी क्राइस्ट की किंगडम के बाद की जो, जब उसको वो आके डिमोलिश कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे उसकी किंगडम को, तो उसके बाद की किंगडम, तो वो उसने लिखा है कि जिसका हम जिक्र करते हैं इन सब्जेक्शन टू एंजल्स, इज नॉट पुट दैट वर्ल्ड इन टू सब्जेक्ट, वो उस पर रूल किसका होगा, इट्स नॉट रूलिंग बाय द एंजल्स, कि वो जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में और ज़्यादा क्लियर हुई यहाँ पे, जो मुझे और ज़्यादा यहोवा विटनेस एंड मॉर्मन से बात करने के लिए, यहोवा विटनेस वाले कहते हैं ना कि जीसस इज़ एन एंजल, और इवन जो दूसरे मॉर्मन हैं दे ऑल्सो बिलीव दैट जीसस इज एंजल और जीसस इज नॉट ए गॉड। तो हम उनसे सिर्फ ये पूछें द कमिंग किंगडम जो है, हु इज गोइंग टू रूल दैट। सबसे पहले हम जीसस की कहते, इफ जीसस इज नॉट एंजल, ये प्रूव करता है इफ जीसस इज रूलिंग दैट देन यू आर रॉन्ग। The coming kingdom is not ruling by the angels. लेकिन बात है कि उनकी बाइबल टोटली डिफरेंट है। आप कैसे जाके उनकी बाइबल में आप देख लो कि उनकी बाइबल, नहीं, उनकी बाइबल में टोटल डिफरेंट नहीं है। उनकी बाइबल जो है ना, उसमें उन्होंने जो चेंज किया है ना, उसमें उन्होंने इस वर्ड को नहीं चेंज किया। उसने जहाँ पे लिखा है ना गॉड, वहाँ पे यहोवा कर दिया, और जहाँ पे जीसस को बारे में लिखा है गॉड, वहाँ पे स्मॉल जी कर दिया, दैट्स ऑल। ये आप जाके उनको वर्स दिखाएंगे ना, तो दे विल इट्स नॉट चेंज्ड। उसने क्या लिखा है, फॉर इट वॉज नॉट टू एंजल्स दैट गॉड सब्जेक्टेड द हैबिटेड और हैबिटेबल वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर ऑफ विच वी आर स्पीकिंग, क्योंकि आने वाले जहान को जिसकी हम बात करते रहते हैं, तो उसको उसके अंडर किसके नहीं किया, फरिश्तों के अंडर नहीं है, एंजल्स के अंडर नहीं, बल्कि वो किसके अंडर है। अगर हम थोड़ा सा आगे फिर पढ़ें तो क्या लिखा है वर्स 6 को, But there is a place where someone has testified. What is man that you are mindful of him, the son of man that you care for him. बल्कि आगे आके और क्लियर होगा, बल्कि इंसान के हाथ में, मैन के अंडर किया है। लेकिन जब ये बात की जाती है कि कमिंग वर्ल्ड जो होगा वो एंजल्स के अंडर नहीं होगा, इट्स मीन द प्रेजेंट वर्ल्ड क्या फरिश्तों के अंडर है? इससे ये एक कॉन्सेप्ट बनता है कि ये वर्ल्ड तो फरिश्तों के अंडर है, लेकिन आने वाला फरिश्तों के अंडर नहीं होगा। अगर आप इस तरह पढ़ें तो व्हाट यू थिंक कि आज जिस वर्ल्ड को हम देखते हैं, जो दुनिया देखते हैं, दिस वर्ल्ड इज अंडर द रूल और उनके कंट्रोल में है एंजल्स के? क्यों जी? ठीक है, किसके? तो शैतान क्या है? चलो फॉलन एंजल कह रहे हैं, फॉलन एंजल कह रहे हैं। अगर देखें ना, गौर करें, दिस इज फॉर मी वाज आल्सो न्यू। तो प्रेजेंट वर्ल्ड जो है ना, इवन नॉट फॉलन एंजल, ऑल्सो होली एंजल, दे आर एक्चुअली, मैं एक दो वर्सेस आपके साथ जाऊंगा कि हम जो जिसके अंडर रह रहे हैं, एक्चुअली दिस लिमिटेड टाइम के लिए जो एंजल्स के अंडर हैं। डैनियल चैप्टर 10 निकाले जरा। अच्छा, वर्स 12 से पढ़ूंगा मैं, चैप्टर 10 वर्स 12। तब उसने मुझसे कहा, ए डैनियल, खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज़ से तूने दिल लगाया समझे। ये उस वक्त की बात है जब 3 हफ्तों के लिए वो दुआ कर रहा था, तो उसके आंसर के इंतज़ार में था 21 डेज़ के लिए। तो फिर वो एंजल आता है उसके पास, तो वो क्या कहता है उसको, वर्स 12 से, तब उसने मुझसे कहा, ए डैनियल, खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज़ से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ, यानी कि जवाब ले के मैं आया हूँ।
ठीक है। पर फारस की ममलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। द किंगडम ऑफ पर्शियन, उसके ऊपर जो रूलर था, ही स्टॉप्ड मी। ठीक है, प्रिंस ऑफ पर्शियन किंगडम, उसने मुझे स्टॉप किया। हिंड्रस मी, उसकी ममलत के, उससे जो उसकी किंगडम थी, उसके ऊपर जो रूल था ना, वो किसका था? प्रिंस ऑफ पर्शियन, वो एंजल, वो सेटन था। आगे पढ़े। फिर मिकाइल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है, मेरी मदद को पहुंचा। ये दूसरा फरिश्ता है, लेकिन वो कह रहे हैं देन द मिकाइल केम टू हेल्प मी, टू रेस्क्यू मी, और मैं शहाने फारस के पास रुक रहा। पर अब मैं इसलिए आया हूं कि जो कुछ तेरे लोगों पर आखिरी अयाम में आने को है, तुझे उसकी खबर दूं। वर्स 20, देन द प्रिंस ऑफ ग्रीक भी लिखा है, दे जिसको प्रिंस कहा गया, दे और ऑल एंजल रूलिंग ऑल डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट, उनके पीछे जो पावर है ना, दैट इज रूलिंग। इवन टेक्निकली अगर देखें ना, होल पावर जो खुदा के हाथ, लेकिन ही हैज गिविंग द लिमिटेड पावर टू सेटन, और सेटन के जो एंजल्स हैं, जो उसके पावर है, ही इज होल्डिंग दैट ऑल किंगडम। Devil, that is saying devil. That's why he said, I'm going to go to fight with them, with him again. Okay, एक चैप्टर 12 निकालें इसी के, डैनियल। हाँ, वर्स 1 पढ़े। और उस वक्त मिकाईल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वैसी तकलीफ का वक्त होगा कि अब इब्तदाए अतवाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रहाई पाएगा। रीड इन इंग्लिश। बस यहीं से जो मिकाइल फरिश्ता है, दैट प्रोटेक्ट्स, दैट इज ऑल्सो होल्डिंग, दिस इज ए होली एंजल। ठीक है, होली एंजल जो है, जो खुदा के लोगों की प्रोटेक्शन करता है, हु प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ गॉड, एंड द अदर एंजल्स इज होल्डिंग होल गवर्नमेंट। और ये इसीलिए मुकर्रब फरिश्ता, एटलीस्ट अगर इसको पूरी आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है जिनका नाम किताबे हाथ में लिखा होगा। एटलीस्ट रिडीम्ड वन के जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन है? मिकाइल फरिश्ता। आगे एक और हिजकियल में आ जाए, हिजकियल चैप्टर 28 वर्स 11। और खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, साउर के बादशाह पर यह नुहा कर और उससे कह कि खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि तू खातमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। पढ़े जरा ये वर्स 11। एक मिनट, अब जब स्टार्ट करते हैं ना तो आपको एकदम आता है आदमजाद सौर के बादशाह, द किंग ऑफ टायर, लेकिन जो ही आप आगे जाते हैं आपको पता चलता है इट्स नॉट टॉकिंग एक्चुअली द किंग, लेकिन ही इज टॉकिंग एक्चुअली द किंग, बट ही इज एक्चुअली जिसके साथ वो मुखातब है, दैट इज नॉट दैट किंग, इज द पावर बिहाइंड दैट किंग। आपको फौरन पता चल जाती है जब वो कहते हैं तू खातमुल कमाल, दानिश से मामूर, और ये कौन है? ये इब्लीस के बारे में हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ें, मैं इसलिए रुकाया कि इज टॉकिंग अबाउट द किंग हु इज एक्चुअली फिजिकल, यू कैन सी, उसके बात करता है, लेकिन जब उसकी डिस्क्रिप्शन आगे जाके पता चलता है तो यू अंडरस्टैंड इमीडिएटली हु इज टॉकिंग अबाउट, ही इज टॉकिंग अबाउट द सेटन। पढ़ो एक दफा फिर इस आयत को। ठीक है, बस इतना, यानी कि फौरन आपको पता चलता है बाग एदन में कौन रहता था और उसकी आगे
वो सारी डिटेल है कि तुझे किस तरह खुदा ने बनाया। यानी कि ये चीज़ें आपको बताती हैं कि किंगडम्स रूल कर रही हैं। हम ऐसे नहीं कहते वो कितनी, आज जितने रूलर देखें क्रूवल हैं, इवन गॉड जस्ट लेट देम डू हैव डोमिनियन, लेकिन उनके पीछे जो पावर है, एक्चुअली पावर जो है वो कौन है? डेविल की पावर है जो दुनिया में रूल है। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जाता हूँ और दुनिया का सरदार आता है, द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। हु इज से? द बाइबल से जीसस है द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। कौन है? इब्लीस है। द सेटन इज द प्रिंस हु इज होल्डिंग। इवन रोमन्स में जाके पढ़ते हैं कि सारी दुनिया, सारी खलकत पेन में है, वो कराहती है कि खुदा के बेटों के इंतजार में है कि कब, इवन नॉट ओनली मैन, it's also all creation is groaning and waiting for the redemption when the sons of God will come and redeem us. ठीक है, अब नए अदनामे से और बहुत सी हैं वर्सेस, लेकिन मैं थोड़ा फास्ट चलना चाहता हूँ। इफिसियों का खत निकालें, एफिशिएंस, आपको फौरन पता चल जाएगा कि इफिसियों के खत में भी इसी तरह के हम बात पढ़ते हैं। एफिशिएंस चैप्टर 6 वर्स 10 में लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। क्यों? खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। ठीक है, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल वारफेयर की बात की जा रही है। ठीक है, वर्स 12 में कहता है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। ठीक है, कुछ आपको भी पता चला कि हु इज रूलिंग दिस वर्ल्ड? एंजल्स, फॉलन एंजल्स। लेकिन जो खुदा के लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए भी खुदा के होली एंजल, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है एंजल्स में। कौन से? होली एंजल एंड फॉलन एंजल में के दरमियान में लड़ाई है, झगड़ा है, जंग है। इफ गॉड ओपन्स यू एंड माई स्पिरिचुअल आइज, एंड एज आपको याद होगा जब हिजाजी को अलीशा नबी ने कहा कि इसकी खुदा आंखें खोल दे, देन ही कुडंट सी, ही कुड सी, वो देख सका कि कितनी फौजें हैं, कितनी बड़ी, मतलब कि ना उसके इर्द गिर्द फौजें हैं, आतशी रथों पे बैठे हैं जो। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ के बारे में एक कंफर्म हो जाता है कि दिस वर्ल्ड इज रूल्ड बाय एंजल्स। और मैंने आप अभी 1-2 वर्सेस लिख रहे हैं, घर जाके उसको पढ़ना है, क्योंकि फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे। क्योंकि अभी स्टार्ट किया था कि जो वर्स 5 है चैप्टर 2 की, तो वो कहती है कि आने वाले जहान को खुदा ने फरिश्तों के ताबिया नहीं किया, नॉट अंडर द रूल ऑफ एंजल्स। इट्स मीन ये साबित होता है, मैंने क्वेश्चन किया था कि फिर आज जो वर्ल्ड है इसका मतलब है एंजल्स के अंदर है, एंजल्स के अंडर है? तो उन्होंने सब ने कहा था कि नहीं, एंजल्स के नहीं। फिर इनको मैंने साबित किया, वी आर रूल्ड बाय एंजल्स एट द मोमेंट। हम एंजल्स के, वो कैसे? उसके लिए आप डैनियल लिख लें, आपको लिखना पड़ेगा, चाहे फ़ोन पे लिख लें या कहीं पे अपने ना। डैनियल चैप्टर 10 उसकी वर्स 12 एंड 14, देन वर्स 20। उसके बाद डैनियल चैप्टर 12 वर्स 1, उसके बाद हिजकियल चैप्टर 28 वर्स 11 to 13 अगर आप पढ़ेंगे। और फिर न्यू टेस्टामेंट एफिशिएंस, इफिसियों 6 बाब उसकी 10 और से 12वीं आयत तक। दैट्स टेल यू वी आर रूल्ड बाय एक्चुअली द एंजल्स। इस वक्त जो पावर यहाँ पे दुनिया में काम कर रही है, फॉलन एंजल्स एंड स्पेशली होली एंजल एज वेल, दे आर फाइटिंग ओवर। वर्स 6 पढ़े जरा, आ जाए जरा वापस इब्रानियों पे। नाउ वी कम टू द वर्स 6। लिखा है, बल्कि किसी ने किसी मौका पर यह बयान किया है कि इंसान क्या चीज़ है
जो तू उसका ख्याल करता है, या आदम क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। अब पूरी हिब्रू का जो पूरा खाता है ना, पूरी बुक में, इसी तरह राइटर को जब भी वो पॉइंट करता है ओल्ड टेस्टामेंट की वर्सेस को, किसी को भी, इट डिड नॉट कोट एनी परफेक्ट और एग्जैक्ट पैसेज, एग्जैक्ट बुक और पैसेज और वर्स। वो सिर्फ ये कहता है हाँ कहीं ये लिखा है और किसी ने ये कहा है। हु इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट? द होली स्पिरिट इज टॉकिंग। खुदा खुद कह रहा है। और ये एक खास बात है इसमें, ये क्यों मैं गौर कर रहा था कि क्यों कहीं पे, क्योंकि अक्सर पॉल जो है जिक्र करता है यशायाह ने ये कहा, डैनियल ने ये कहा, और खुदावंद खुद जब भी कहते हैं कि ये शुरू में ये नहीं था, जैसा नूह के ज़माने में, जैसा लूत के ज़माने में, यानी कि हमेशा वो किसी ना किसी का नाम और रेफरेंस देते जिससे हम पता चल जाता है। डैनियल का खुदावंद जिक्र करते हैं, शागिर्द थे, डिसाइपल्स थे, व्हेन एवर दे टॉक दे गिव रेफरेंस, दे कोट, किसी प्रॉफिट को कोट करते या उनकी बुक को कोट करते, जैसे साम में लिखा है, जैसे दाऊद कहता है। यानी कि अक्सर हम पढ़ते हैं व्हेन दे गिव रेफरेंस दे मेंशन नेम। हिब्रू का जो राइटर है, नो मेंशन नेम। इससे पता चलता है कि दिस बुक इज रिटन बाय द होली स्पिरिट, नॉट बाय ए पेन बाय समबॉडी हु नोस। लेकिन पॉल ने लिखा क्योंकि द वर्ड ऑफ गॉड डोंट वांट टू गिव द क्रेडिट टू एनी पर्सन। एनी पर्सन किसी को नहीं दे रहा, किसी यशायाह को नहीं कह रहा, कि दाऊद को नहीं कह रहा, किसी को नहीं नाम लिया। ही जस्ट सेइंग द स्पिरिट ऑफ गॉड एक्चुअली इज सेइंग, किसी ने किसी के मौके पर, कि इंसान क्या है। और ये कहाँ पे लिखी है आपको वर्स मिलेगी? साम 8। वो साम 8 को कोट कर रहा है। आप लिख पढ़े जरा साम 8, ज़बूर 8 चैप्टर वर्स 3। जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया है गौर करता हूं, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले। ठीक है, अब जब ये बात की जा रही थी, अभी इस पे ही बहुत बड़ी बात है कि इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और यहां पर वो कहता है कि इंसान क्या चीज़ है कि तू उसका ख्याल करता है, या आदमजाद क्या है जो तू उस पर निगाह भी करे। मैं जब इसको ही काफ़ी देर तक पढ़ता रहा और इसके ऊपर स्टडी करता रहा, तो मैं समझता हूँ कि इंसान वाकई, हम अक्सर देखते हैं कि हम कितने बड़े बड़े दावे करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और अपने आप को कभी कभी, और इस सब में है, हम सब में किसी ना कोई ज़्यादा बड़ी, पंजाबी के ने फड़ मार देता है, वो कोई छोटी मार देता है अपने एरिए के मुताबिक जितनी समझ है। लेकिन पता है क्या, अगर आप स्टडी करें जो हेवंस हैं, जो खलकत क्रिएशन ऑफ गॉड है, हाउ बिग इज दैट। हमने तो एक भी प्लैनेट को अभी तक देखा नहीं, बल्कि उसको डिस्कवर नहीं किया। किसको? चांद के बारे में थोड़ा बहुत लोग जानते हैं ना, मून के बारे, और कितने प्लैनेट्स को। और लाइफ अगर आज तक वो डिस्कवरी हो चुकी है कि लाइफ कहीं है, तो वो सिर्फ प्लैनेट अर्थ पर। तो मिलियन एंड ट्रिलियन गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स हैं, और अगर उन प्लैनेट्स में से अर्थ को देखा जाए तो पता है क्या है अर्थ के बारे में? मैं क्या बता सकता हूँ, जो मैंने स्पेक अगर फ्रॉम दूसरे प्लैनेट्स दे स्पेक ऑफ सैंड और समथिंग, और उस स्पेक में हम क्या हैं? Who we are on that speck. ये नहीं कि माइंड बॉगलिंग स्टडी है अगर आप इसकी स्टडी करते हैं, गैलेक्सीज की और स्टार्स और है, माइंड बॉगलिंग। स्पेक जो हमारी अर्थ ही है। अच्छा, ये जो बात यहाँ पे उन्होंने लिखी है वर्स 6 और 7 में, इसमें ये साबित असल में वो करता है कि जो आने वाला वर्ल्ड है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, कि वो स्पेशली अंडर द एंजल्स नहीं बल्कि अंडर द मैन। और मैन आपको इसलिए हम कहते हैं कि जब जीसस केम इनटू दिस वर्ल्ड, ही ड्वेल्ड अमंग अस एज अ मैन। एंजल्स बन के नहीं आया वो,
और एंजल्स, और उसको क्यों बनना ज़रूरी था इसको हम बात कर चुके हैं, ताकि वो हमारी गुनाहों का कुफारा दे सके। एंजल्स कांट डाई फॉर अस। वजह क्या है कि जीसस को क्यों आना और डाइट करना पड़ा? बिकॉज खुदा के कलाम में लिखा था जेनेसिस में कि इफ़ यू डिड दैट यू विल डाई, इफ़ यू डिसोबे मानी, अगर तूने नाफरमानी की, खुदा ने एक ही हुक्म दिया था। तो खुदा का कलाम कहता है कि गुनाह की मजदूरी, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो इसका मतलब है इंसान को द मैन मस्ट डाई टू पे द पेनल्टी। ठीक है, इसके बगैर खलासी नहीं, क्योंकि खुदा अपने जो लॉ बना दिया, जो हुक्म दे दिया, ही कैन नॉट चेंज, वो उसको करना ही है। इसीलिए डेथ की पेनल्टी के लिए, अपने गुनाह की पेनल्टी के लिए डेथ है, और डेथ के बगैर उसकी खलासी नहीं है। ठीक है, तो उसी को पूरा करने के लिए गॉड हैज़ अ वंडरफुल प्लान थ्रू हिज सन। ही केम इनटू दिस वर्ल्ड, टुक अपॉन द मैन, इंसानी रूप धार के आ गया इस दुनिया में, ताकि, और असल में आप कह सकते हैं, अच्छा कोई कह सकता है इफ इज द पेनल्टी ऑफ सिन इज डेथ, उसके बाद मेरी खलासी हो जाएगी, ओके आई विल डाई। इट डजंट वर्क लाइक दिस। क्यों 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 हम बंदा कहता है ठीक है, अगर मौत ना नहीं खलासी हो सकती है मेरी, तो मैं ठीक हो जाऊँ, तो कोई कह सकता है ओके मैं मर जाता हूँ, तो क्या होगा? क्यों नहीं हो सकता? नहीं नहीं, क्यों नहीं फिर दोबारा? क्योंकि मरना, पेनल्टी जब पे कर दी, तो इसका मतलब है फिर आपको रिडेम्पशन हो जानी चाहिए ना, रिडेम्पशन होनी चाहिए ना। अगर खुदा ने लॉ बना दिया है कि गुनाह की मजदूरी, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, तो आप उसको पे कर देते हैं एज ए डेथ, तो फिर आपको दोबारा जिंदगी मिल जानी चाहिए वापस आपको। लेकिन क्यों नहीं मिल सकती? sin, because the sin dwell in us। तो उस लाइफ को, उस में वापस जाने के, रिवर्स के लिए, उस सिन को पहले डील करना जरूरी है। sin has to be dealt, then you can रिवर्स के लग सकता है। तो खुदा का कलाम कहता है कि मरना जरूरी है, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, पेनल्टी जो है। तो असल में जिस तरह के कुछ लोग रैप्चर होंगे, कुछ उससे पहले मर जाएंगे, खुदा का एक टाइम है, यानी कि उसने एक दिया हुआ है लिमिटेड टाइम, वो खुदा जानता है वो क्या है, कि इस टाइम तक मैं वेट करूँगा, उसके बाद यानी कि मैं आ जाऊँगा और दुनिया को तबाह कर दूँगा और नई दुनिया शुरू करूँगा। उससे पहले जितने भी मरते हैं, क्योंकि खुदा का एक और भी इसमें प्लान पूरा होना है, क्योंकि जो एज थी पहले अबाउट 1000 ईयर्स, लेकिन कर्स के बावजूद वो आहिस्ता आहिस्ता लिमिटेड होती होती कितने तक चली गई? 70 तक। ठीक है, 70 नहीं तो 80, आखिर में फिर भी फना। एक ये भी है कि इंसान के अंदर जो सिन है, उसने ही सारा कुछ ये किया है, डिजीज एंड सिकनेस एंड सारा कुछ, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो डिके की तरफ ही जाती है, जितना मर्जी कर ले अपने नई टेक्नोलॉजी को, लेकिन इज़ गोइंग टू वन डे, यानी कि 100 तक चले जाएं या कुछ, मरना है उस बॉडी ने। ठीक है, एक तो ये भी खुदा का कलाम पूरा होना है। नो, असल में आपकी बात, यानी कि असल में बात यह है कि वी कांट डिज़ायर डेथ, बट आगे आके मैंने बात करनी है डेथ के ऊपर, क्योंकि आगे इसी पैसेज में है कि खुदावंद की मौत से हमें क्या क्या हमें हासिल हुआ, व्हाट वी गॉट बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ क्राइस्ट। उसमें यह भी है कि फियर ऑफ डेथ जो खुदा ने हमसे दूर किया। Fear of dying is different. The fear of death is different.
फियर ऑफ डाइंग पता है क्या है? यू डोंट, आज हर बंदा मौत से खौफजदा है। क्यों? हम रोड पे चलते हैं, वाई वी सी ऑलवेज अपने कंधों से, अपने शोल्डर से इधर उधर देख रहे हैं कि यार कार आ रही है, या कोई आप चल रहे हैं तो आप देखेंगे कोई बंदा आ रहा है तो है कौन है, यानी कि आप कौन है, कोई लूटने वाला, यानी कि हो सकता है ये मुझे इस तरह मार दे, कुछ मुझे कोई नाइफ से कर दे, मुझे कोई बुरी तरह, यानी कि इसमें क्या है? द फियर ऑफ डाइंग। बट वी आर नॉट फियर डेथ के, मरने के बाद क्या होगा हमारा, डेथ का, मौत का नहीं, लेकिन हाउ वी आर गोइंग टू डाई, दैट इज द फियर वी हैव। इवन क्रिश्चियन, यानी कि मुझे ही पता है कि मैं अगर कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि खुदावन जब मैं सो रहा हूँ तो जैसे ले जा मुझे, यानी कि डेथ इस तरह की, बेशक मुझे पता है कि मेरी डेथ कैसे भी हो जाए तो मैं खुदावन के पास ही जाऊँगा, लेकिन आई डोंट वांट टू बी किल्ड बाय एक्सीडेंट और किल्ड बाय समबडी, ठीक है ना? दैट इज द फियर वी ऑल हैव। बट आफ्टर डेथ क्या हम मर जाएंगे तो क्या होगा? दैट इज मोर पेनफुल एंड मोर आपके तकलीफ दे है कि आपका क्या है, डेस्टिनी क्या है। असल में क्या हुआ कि खुदा, इंसान को जब खुदा ने पैदा किया तो उसने क्या किया, कहा कि इस दुनिया को पलो भरो, इस दुनिया को मामूर कर दो, यू आर द किंग ऑफ द अर्थ। कौन था? मैन। मैन वॉज द किंग ऑफ द अर्थ। क्या किया? ही लॉस्ट टू सेटन। नाउ इज द किंगडम, कौन है किंग? कौन है? सेटन। उसी को रिवर्स करने के लिए नाउ जीसस बिकेम अ मैन, क्योंकि मैन से उसने छीनी थी और मैन को ही डिसीव किया है, और मैन के थ्रू ही वांटेड टू डिसीव ऑल्सो डिस्ट्रॉय टू सेटन एज वेल, मैन के जरिए से, क्योंकि एंजल आ नहीं सकते, एंजल मैन की, क्योंकि मैन की जो रिडेम्पशन है ना वो मैन के साथ ही हो सकती है। ये लॉ था खुदा का कि किंजमन रिडीमर, आपका जो ये होगा ना, आप जैसा ही आपको छुड़ा सकता है। ये लॉ था एक रूत में, बुक ऑफ रूत में देखे जाके, जो वहाँ पर क्या था, किंजमैन रिडीमर, कि जो आपका करीबी होगा वही आपको बचा सकता है, वो आपकी रिडेम्पशन दे सकता है, वही आपका कर्जा उतार सकता है, या वही आपकी जायदाद का भी मालिक होगा जब आपका करीबी जो तल्लुक होता है। तो करीबी तल्लुक इंसान का एंजल्स के साथ नहीं है, दे आर डिफरेंट क्रिएशन खुदा की, हम डिफरेंट क्रिएशन है। तो जिसको हमें छुड़ाने के लिए इंसान ही चाहिए था, वी नीड समबडी लाइक अस टू रिडीम अस फ्रॉम दिस कर्स। तो जब खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे आए, दुनिया में आए, तो आपका सवाल थोड़ा डिफरेंट लाइन में हम चले गए हैं। असल में खुदा का प्लान है कि इवन जो मर जाते हैं तो एक टाइम पीरियड है ना, फॉर एग्जांपल खुदावंद ने कहा कि मैं 100 ईयर्स के दरमियान में आ जाऊंगा, ठीक है। कुछ लोग 10 ईयर्स के बाद 50 100 के हो जाते हैं, दे डाइड, फिर उसके बाद डाइड, और देन एंड पे खुदावंद का टाइम पूरा होगा, समबडी विल बिकेम क्रिश्चियन देन। सो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि खुदावंद कहेगा कि यू हैव टू डाई, इवन दो कुछ लोग आज हमारे सामने क्रिश्चियन इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन खुदावंद ने हमें वादा किया कि जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए, खा मर भी जाए तो वो कभी ना मरेगा। तो इसका तजर्बा हमें कब होगा? जब हम मरेंगे, लेकिन यकीन हमें भी होना चाहिए कि इफ़ आई एम गोइंग टू डाई टुडे और टुमारो, मेरी डेथ जब होगी तो मेरा बदन में भी यहाँ पे कब्र में रख दिया, लेकिन मेरी रूह सीधी अपने खुदावंद के पास जाएगी, एंड मेरी बॉडी जो होगी इट विल नॉट फील पेन, बिकॉज पेन जो है ना उसके अंदर, रूह जब निकल गई तो बॉडी जो है सिर्फ क्या है, एक मट्टी है। रियल चीज जो मेरे अंदर है दैट विल गो टू क्राइस्ट। वी डोंट हैव टू फियर आफ्टर डेथ बिकॉज आवर जजमेंट इज ऑलरेडी डन ऑन क्रॉस। फिर क्या हम मसीह की क्रूसिफिक्शन को याद करने का और उसकी मौत का, दैट इज ऑल हैपन बिकॉज हमारी जजमेंट, नो जजमेंट। रोमन 8:1 पढ़ लें।
who are in Christ. दोज हमने पिछले वीक भी दोज आर इन क्राइस्ट, सच्चे दिल से आपने यीशु को कबूल कर लिया है, आपने उसको अपना सेवियर अपना किंग मान लिया है, यू विल गो टू हेवन डायरेक्टली. यस, इतना ही देख, नो मोर कंडेमनेशन, नो मोर कंडेमनेशन, दोज आर इन क्राइस्ट. और ये डेंजरस है चीज़ें, और क्योंकि इस टॉपिक पे जाएंगे ना तो वो, क्योंकि ज़्यादातर है कि सच्चा जो ईमानदार है वो जाता ही नहीं सिन की तरफ, लेकिन अगर वो चला भी जाए ही विल कम बैक. वो हाँ, एक जगह वो भी लिखा ना कि जो ये सोचते हैं ना कि उनके कामों की वजह से वो उनको सल्वेशन मिलेगी. हाँ, वो नहीं, अगर कोई ऐसा सोचता है ना तो दे हैव अलाइनेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम क्राइस्ट. यही तो बात है. अपने आप को अलग कर रहा है, क्योंकि क्यों कहा गया कि कोई कहे कि मेरे कामों के अच्छे कामों रास्तबाजी के, इसका मतलब है हम कह रहे हैं जीसस यू डिडंट डन इनफ, कि तू कुछ रह गया, जबकि जीसस कहता है इट्स डन, इट्स कंप्लीट, इट्स डन, डील है. हाँ, आगे आ जाए जरा. अच्छा, बिल्कुल. Yes, that's why we say we already have got this वीजा मिल गया, टिकट नहीं हले मिली बस. टिकट वहाँ भी मिलती है जब इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला जाता हाँ, तो जिन जिन की चौखटों पर ब्लड था ना, एक तो वो ब्लड कॉवेनेंट एग्जैक्टली, ठीक है, उसकी वो थी मिसाल. वी आर अंडर दैट प्रेशियस ब्लड, दोज आर जो क्रॉस पे बहा दिया गया. ब्लड है उनकी जजमेंट हो चुकी है, जो उस ब्लड के अंदर नहीं है उनकी जजमेंट होनी है. अच्छा, अच्छा, यहाँ पर मैं तो इस पे यहाँ कि एक आने वाले जहान को खुदा ने किसके अंडर कर दिया? मैन, सबसे बड़ा एज ए क्राइस्ट, उसके साथ हम रूल करेंगे. हमारा फ्यूचर जो है ना, इट्स वेरी ग्लोरियस. यू कांट इवन, आप सोच नहीं सकते कि एक बिलीवर का, एक बोर्न अगेन, एक क्रिश्चियन का फ्यूचर कितना ब्राइट है. यू कांट थिंक. मे बी अच्छा थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि इसको फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ. क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है. वर्ष 7 पढ़ो जरा. 7 You made him a little lower than the angels. You crowned him with glory and honor and put everything under his feet. Put everything under his feet. एक और भी याद रखें, पूरी बाइबल पढ़ रहे, क्राउन किसी भी एंजल्स को क्राउन के बारे में किसी के कहीं भी जिक्र नहीं पढ़ेंगे कि एंजल्स क्राउन, उनको क्राउन दिए गए या उन पर क्राउन रखा गया. इंसानों के बारे में है, इंसानों के बारे में क्राउन्स की बात की जाए, किसी एंजल के ऊपर नहीं. और एक बड़ी मैंने बात की है, कभी कभी आपका उनके साथ यहोवा विटनेस मॉर्मन के साथ बात होती है तो ये वर्स जो 6 है उसको याद रखें, बल्कि 5 से, कि आने वाले जहान को किसके अंडर किया है. पढ़े जरा 5 वर्स 5. ठीक है, ये कौन सा वर्ल्ड टू कम? तो 1000 ईयर्स की जो बादशाही है उसकी बात की जा रही है. आने वाले जहान को किसके अंडर नहीं किया? एंजल्स के अंडर नहीं, बल्कि किसके? और 6ठी और 7वीं आयत बताती है कि इंसान के अंदर किया. अच्छा, मॉर्मन्स एंड यहोवा विटनेस में पहले कह चुका हूं, लेकिन आपके लिए क्या कहते हैं? जीसस इज कौन है? एंजल. ठीक है, आप उनसे सिर्फ पूछें, ओके जी, आप बिलीव करते हैं कि 1000 ईयर्स वाली किंगडम आने वाली है, हु विल गोइंग टू रूल? क्योंकि जीसस. अब उनसे पूछें, यहां तो लिखा है वो फरिश्तों के अंडर नहीं की गई, तो तुम कहते हो जीसस इज एंजल. ये वर्स बड़ी उसके मुझे जब मैं आज इस पे कर रहा था कि मैं आई वाज सो ब्लेस्ड कि दैट्स व्हाई जीसस बिकेम अ मैन. ठीक है, और उसके बाद क्योंकि किंग तो वही होगा, वर्ल्ड ऑर्डर तो उसी से शुरू होगा, और हम उसके साथ भी बादशाही करेंगे. उसके बारे में आगे आता हूं. वर्स 8 पे आ जाए जरा, फिर करते हैं इसको बात. वर्स 8 पढ़े जरा.
ठीक है, तूने सब चीज़ें ताबिया करके उसके पांव तले कर दी। बस जिस सूरत में उसने सब चीज़ें उसके ताबिया कर दी, तो उसने कोई चीज़ ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबिया ना की गई हो। मगर हम अब तक सब चीज़ें उसके ताबिया नहीं थी। सबसे पहले तो कोई चीज़, कहते कि कोई भी चीज़ नहीं, आसमान की हो, ज़मीन की हो, ज़मीन के नीचे की हो। हम वही पढ़ते हैं ना कि हर घुटना ज़मीन खुदावंद के आगे झुकेगा, चाहे वो आसमानियों का हो। आसमानियों का मतलब है क्रिएशन ऑफ हेवन। वो कौन है? एंजल्स। चाहे वो ज़मीनियों का हो, इंसान हो, चाहे कोई चीज़ अंडर इस ज़मीन के रहती है, हर घुटना उसके आगे झुकेगा। जब फरिश्ते उसके आगे झुकते हैं तो इसका मतलब ही इज़ ग्रेटर देन द एंजल्स, ही इज़ अ ग्रेटर देन। क्योंकि ये स्पेशली जबकि हमने शुरू से इस्टेब्लिश किया था, यहूदियों के लिए लिखी गई। यहूदी एंजल्स को खुदा के बाद की क्रिएशन समझते थे। तो जब खुदा के नीचे वाली क्रिएशन एक जिसको सजदा करती है, इट्स मीन ही इज़ गॉड, कि उसके ऊपर जो है उनको पता है गॉड ही है। तो ये उनको लिख रहा है कि जो एंजल्स है वो एनिमल किंगडम हो या बर्ड्स हों या सी के अंदर हों या इवन कोई भी चीज़ है, वो इंसान के, आदमी के इख्तियार में कर दी। यानी कि कुल यूनिवर्सल का कंट्रोल जो है वो मैन के अंदर होगा। और दैट वाज द रियल प्लान ऑफ गॉड। पलो बढ़ो इस ज़मीन को मामूर कर दो। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 में जब खुदा ने बनाया तो उन्होंने कहा पलो बढ़ो और मामूर कर दो, फिल्ड अप दिस अर्थ एंड इसको पॉपुलेट कर दो और इस पर कंट्रोल करो। वही खुदा ने वापस ले आना है। उससे पहले जितने जानवर थे, जितने भी एनिमल्स थे, सब का नाम किसने रखा? आदम ने। इसके कंट्रोल में था तो उसने किया ना। अब हमको वो चीज़ें कंट्रोल में नज़र नहीं आती क्योंकि सिन की वजह से सारा कुछ ख़राब हो गया। लानत आ गई क्योंकि आदम ने गुनाह किया और उसकी वजह से ना सिर्फ ज़मीन पर लानत आई, इन चीज़ों पे भी, बर्ड, एनिमल किंगडम, सब कुछ उस पर चली गई। तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है कि सब चीज़ें उसके ताबिया, लेकिन वो कहता है मगर अब तक हम सब चीज़ें उसके ताबिया नहीं देखते। कि अब हमें कोई कह सकता है अच्छा ये सारी किंगडम जिसके लिए फॉर एग्जांपल कई दफ़ा लोग आपको क्वेश्चन करते हैं, इफ़ जीसस केम एंड रिडीम्ड अस एंड वेयर इज वी डोंट सी द किंगडम, अब भी उसके कंट्रोल में नहीं देखते। वही बात आपकी भी आ सकती है इसमें कि कुछ लोग क्यों मर रहे हैं। और ये अगर तेस्सलुनीकियों के नाम जो पॉल ने ख़त लिखा उनमें असल में यही चीज़ थी कि सम बिलीवर वाज डाइंग एंड रैप्चर वाज नॉट हैपन, सो दे वर थिंकिंग व्हाई they are dying, or maybe they miss the rapture, or they may be lost the rapture, they may be lost the heaven. उसको समझाने के लिए कि no, even they died before the rapture, when rapture will happen, आपको उसमें अब आपका उसमें जवाब है when rapture will happen, जो पहले मरे हैं उनका दर्जा पहले होगा, they will caught up first, देन वी आर दोज आर बी लिविंग, हम जो जिंदा होंगे उसके बाद, यानी कि सबसे पहले जो आवाज़ आएगी नरसिंगा फूकने जाएंगे तो वो जो होंगे ना कब्रों में, दे विल कम अप फर्स्ट देन वी, वो वही इसलिए कह रहा है कि वो उस वक्त जिंदा है कि हम जो उस वक्त जिंदा होंगे उनके साथ इट्स मीन दे विल नॉट मिस अ सिंगल थिंग ऑफ द रैप्चर। सेम उधर जो है मे बी वहाँ पे जो रिवॉर्ड होंगे उनमें डिफरेंस हो, लेकिन एज ए पोजिशनली वी आर ऑल राइचियस इवन नाउ इन हेवन। हमारी पोजीशन पता है क्या है इन हेवन? एफिशिएंस चैप्टर 1 देखें जरा, 15 से पढ़ लें। मैं पढ़ता हूँ जल्दी जल्दी, आप अपने देखते रहें 15 से, ठीक है। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु मसीह पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ। अब उसकी दुआ में क्या है? पॉल इस प्रे कहते हैं हम कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। क्या कि ये रूह बख्शे, क्यों बख्शे आगे बताता है, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो जाए दैट यू शुड नो
द कॉलिंग ऑफ योर, के उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। इफ़ ही कॉल्ड यू व्हाट ग्रेट होप यू हैव, वो क्या है, और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, ठीक है। और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, इसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफ़िक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दहनी तरफ आसमानी मकामों में बिठाया। इन हेवनली वी हैव, वो क्या है, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान। अगर आप देखें आने वाले जहान में ये बात कर रहा है, सेम द वर्ल्ड टू कम, और सब कुछ उसके पाँव के तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया, हमको दे दिया, और ये उसका बदन है और उसकी मेमोरी जो हर तरह से सबका ममूर करने वाला है। अच्छा, एक और आयत इसके साथ पढ़ें। सॉरी, लूक चैप्टर 20 वर्स 33 से हमारी पोजीशन, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि हमारी पोजीशन कैसी होगी। लूक 20:33 से वर्स 33। आप वो वाक्य याद है ना कि जब वो दे क्वेश्चन कि 7 ब्रदर थे तो सब ने शादी की, तो एवन पे जजमेंट वाले दिन वो किसकी वाइफ होगी। तो यहाँ पे जीसस का आंसर था। इसमें बड़ा एक भेद है। 2 चीज़ें इसमें उन्होंने बयान की हैं, लेकिन जो लोग ये उनके लिए है इस लायक ठहरेंगे कि उस जहान को हासिल करें, दोज विल एंटर इनटू दिस किंगडम। खुदावन की 1000 साला बादशाही में वो कहता है, और मुर्दों में से जी उठे। मुर्दों में से कब जी उठेंगे? रैप्चर, ठीक है। उनमें ब्याह शादी ना होगी, ठीक है, और क्योंकि वो फिर मरने के भी नहीं, नेवर। जिस तरह हम पढ़ते हैं ना, जीसस जी उठा, वो कभी नहीं मरने का। सेम वे व्हेन वी विल रिजरेक्टेड वी विल नेवर डाई। और एक और बात, मरने के भी नहीं, इसलिए कि फरिश्तों के बराबर हो, इक्वल टू एंजल्स होंगे हम, इक्वल टू एंजल्स, और नॉट ओनली इक्वल टू एंजल, और क़यामत के फरजंद होकर, इफ वी आर रिजरेक्टेड फ्रॉम द डेथ, क्या होगा? खुदा के फरजंद भी होंगे, द सन्स ऑफ गॉड। इट्स नॉट ओनली सन्स, डॉटर भी होंगी, ठीक है। कभी ना समझे ऐसी कि यहाँ पे सिर्फ मर्दों को ही दिया गया है। अच्छा, वर्स 10 पढ़ लें, फिर उसके बाद इसी को मैं और देखना चाहता हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त आयत है, वो भी वर्स 10 भी, क्योंकि जिसके लिए सब चीज़ें हैं और जिसके वसीला से सब चीज़ें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के ज़रिए से कामल कर ले। और आई लव दिस, वो कहते हैं कैप्टन ऑफ आवर साल्वेशन। क्या है? कैप्टन ऑफ आवर साल्वेशन। ये कैप्टन का जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, बानी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, बानी को दुखों के ज़रिए से कामल, ई विल परफेक्टेड बाई सोरो, और दुखों के साथ, परसिक्यूशन के साथ, क्योंकि हमारे लिए उसने सारा कुछ सह के और हमारे लिए दरवाज़ा खोला। कैप्टन जो हमने पिछले वीक कहा था कि जब यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल यूज़ की जा रही है, वो पता है क्या है? एक शिप की, लिखा ना, बह के कहीं और ना चले जाए। लास्ट टाइम हम देखा था, तो वो शिप के अब कैप्टन को, जैसे हम लंगर की बात की थी हमने, हैं, एंकर उसमें डालने की, तो अब उसी कैप्टन को देख रहे हैं कि कैप्टन जो होता है वो कैप्टन नहीं जो जंग में जाए तो आप पीछे खड़ा हो तो फौजों को चलो जी आगे लड़ो, चल के लड़ो। वो कैप्टन हमेशा फ्रंट पे होता है, आगे। दैट इज अवर कैप्टन। द जीसस इज कैप्टन ऑफ अवर सल्वेशन। उस कैप्टन जो है उसने हमारे लिए निजात का दरवाज़ा खोला। किस तरह? दुखों के जरिए से। वो दुख क्या थे? वो सलीब के और इस दुनिया में आने का जो उसका दुख था, वो सारा कुछ उसमें आता है। ये उसके राइचियस यानी कि एक्ट है जो खुदावंद का, जो उसकी क्वालिटी कह सकते हैं, जो उसकी
ज़ात में है कि वो इंसान बन के भी इस दुनिया में पाक रहा, प्योर, सिनलेस। और मैं समझता हूँ ये बात थी कि वो उसकी कुर्बानी कबूल हुई। इंसान, जैसे हमने बात की थी कि मर के भी वो मर के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर सुसाइड कर लेते, चलो भी मेरी मौत दा नाल खलासी हो सकती है, चलो मैं सुसाइड कर लेना, देन आई विल गो टू हेवन। दैट्स वाई खुदा का कलाम कहता है सुसाइड जो है ये क्या है? गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। क्योंकि इवन दो you are fallen, you are in sin, still you don't have that power on your life. You can't kill yourself, you can't kill anybody. Still God had that authority. You can't kill anybody or you can't kill yourself. और इसलिए आपको याद होगा कि जीसस केम एज ए मीडिएटर, मीडियम बन के आए। अय्यूब इस बात को बड़ा क्लियर करता है। अगर आप बुक ऑफ जॉब पढ़ेंगे ना, उसमें है कि जॉब खुदा के सामने एक रिक्वेस्ट करता है, एक यानी कि बहुत प्ली करता है कि लॉर्ड यू आर सो होली एंड आई एम ए सिनफुल मैन, हाउ कैन आई रीच टू यू, बिटवीन यू एंड अस इज गल्फ, बहुत बड़ी एक खुला है, हाउ कैन फिल दिस गैप, because if I try to touch you, I can't because I'm sinful man, मैं sin से भरा हूँ, लेकिन if you try to touch me, मैं भस्म हो जाऊँगा क्योंकि you are so holy, who will। और ये बहुत बड़ी बात इसने कहा कि कौन हमारे दरमियान में हो जो मुझे बचा सके। ये मुझे अभी वर्स याद नहीं आ रही, ये चैप्टर 9 में समथिंग है जॉब की। तो ये थी कि ऐसा कोई आ जाए, क्योंकि दुनिया में कोई इंसान नहीं था जो बीच में खड़ा होके तो हमारी, वो उसको कहते हैं मसाहलत करा सके, उनकी कहते हैं उर्दू का एक वर्ड है जो हमें दोनों को मिला सके, मिलाप करवा सके। अगर इंसान आए तो इंसान, तो मैं भी इंसान हूँ। इसलिए आपको याद होगा कि रेवलेशन में जाके तो उसने कहा कि जब उसने वो रोल निकाला, स्क्रॉल, तो उसकी सील तोड़ने के लिए उसने पूरी दुनिया में कोई ना नजर आया। तो मैं क्या किया, आई स्टार्ट क्राइंग, जार और रोने लगा। फिर उसने, एंजल ने कहा रो मत, डोंट क्राई, देयर इज वन। कौन था वो? यहूदा के कबीले का जो बब्बर है, ही इज कॉन्कर्ड, ही इज एबल टू ब्रेक दिस सील, इसको खोलने के लायक है। तो यीशु इसीलिए आया, कंप्लीट मैन, ही हैज टू बी कंप्लीट, 100% मैन। क्योंकि लास्ट जो हमने चैप्टर देखा था उसमें था कि एज ए सन ऑफ गॉड हाउ इज ए ग्रेटर देन द एंजल, नाउ ही इज शोइंग एज ए मैन, एज ए कंप्लीट 100% सिनफुल मैन, हाउ इज ग्रेटर देन द एंजल्स। इस चैप्टर में उसने एज ए मैन को ग्रेटर दिखाया, पिछले चैप्टर में था एज ए सन ऑफ गॉड ही इज ग्रेटर देन ऑल। तो फिर जीसस क्राइस्ट केम इन दिस वर्ल्ड, ही वाज प्योर होली, ही कैन टच द मैन विल नॉट डाई, एंड ऑल्सो ही कैन टच गॉड एंड ही कैन ब्रिंग देम क्लोज। दैट्स वाई देयर वाज नीड वन इज अंडर, मैन भी हो और खुदा को भी टच कर सके, एंड गॉड भी हो। दैट वॉज द, मैं कहता हूं कि ये माइंड बॉगलिंग, एक इंसान को चकरा देने वाली बात है कि वी कांट फैथम दिस। बहुत सी बातें वी विल जस्ट अंडरस्टैंड व्हेन वी विल एंटर इनटू द किंगडम। सो बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहूंगा, जस्ट होल्ड योर फेथ। देयर इज मैनी थिंग विल कम इन योर लाइफ, विल शेक, व्हाई इज दिस, व्हाई, बट डोंट लेट एनीबॉडी, एनीथिंग shake your faith on Christ, especially the love of Christ. वो रोमन्स में लिखा ना, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? Nothing can separate me from the love of Christ. Anything, angels और heaven और इस दुनिया की कुमतें, तलवार ना फूक, नंग, ना आने वाली, ना इस जहान की चीजें। ठीक है, यहां पे लिखा है कि क्योंकि जिसके लिए सब चीज़ें हैं,
जिसके वसीले से सब चीज़ें हैं, उसी को यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के ज़रिए से कामिल कर ले। ओह वंडरफुल, वंडरफुल। ये एक ऐसा बात है कि जिसके लिए कहता है सब चीज़ें हैं और जिसके वसीले से हैं, यानी कि जो क्रिएशन का सेंटर है, जिससे बनी, जिसके लिए बनी। और ये फिर वापस चली जाती है जॉन 1:1 के लिए आप देखें, और इसी का हिब्रू 1:1 के उसके वसीले से सब चीज़ें क्रिएट की गई, वही सब चीज़ों को वो संभालता है। ये ग्लोरी पाने के लिए उसने अपनी कीमत अदा की। निजात के बानी को, द कैप्टन ऑफ आवर सल्वेशन, किस तरह परफेक्ट किया गया। इसका ये नहीं मतलब कि पहले परफेक्ट नहीं था, बिकॉज ही टुक अवर फर्मिटी, अवर सिन, सो उससे पाक करने के लिए उसको दुखों में से और कब्र में जाना ज़रूरी था, वरना वो वैसे भी हमको कर सकता था। लेकिन फिर खुदा का जो कलाम जिसने कहा कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, वो किस तरह पूरा होता। जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। हाँ, जो रैप्चर होंगे ना, वो इस ईमान में होंगे कि ऑलरेडी उनकी डेथ जो है ना, मसीह ने अपने ऊपर ले ली है। इज ऑलरेडी गॉट देयर डेथ। इसीलिए जब ये मैं स्टडी कर रहा था कि वाई दे डिडंट सी डेथ, उनके लिए भी, क्योंकि उनका ईमान था कि जो बनाए आलम से ज़बा किया हुआ बर्रा है, ही टुक अवर फर्मिटी, अवर पनिशमेंट ऑलरेडी। अब हम अगर रैप्चर हो जाएं, फॉर एग्जांपल आज यहाँ पे ऐसे सेकंड में हम रैप्चर हो जाएं, हम मौत नहीं देखेंगे, लेकिन मौत ऑलरेडी यीशु ने हमारी सजा भुगत ली हुई है। अभी चाहे वो हमें ऐसे ले जाए, चाहे हमें उस थ्रू जाना पड़े, लेकिन हमारी खलासी, हमारी पनिशमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। दैट इज अप टू हिम हु व्हेन ही कम्स, इफ ही कम्स जल्दी हमारे होश में आ जाएगा तो वी विल नॉट सी द डेथ। बट जो हमसे पहले मर चुके हैं, हम जब रैप्चर हो रहे होंगे तो जो होंगे वो हमसे पहले, हम जब ऐसे करके देखेंगे ऊपर जाते जाते तो सारे रिश्तेदार साथ ही जा रहे होंगे। ये नहीं होगा कि हम और किसी को देखेंगे। और एक और बात याद रखें, जब उनको हम देखेंगे तो यू विल नॉट सी दैम कि बुढ़े जे ते कमज़ोर जे ते कोई अखा खराब सा, या यू विल सी दैम इन ग्लोरियस बॉडीज। वो पलक झपटने में ऐसे होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लिखा है ना, कब्रें खुलेंगी, वो ग्लोरियस जलाली बदनों में जी उठेंगे। तो हम एक दूसरे को किस तरह ग्लोरियस बॉडीज़ में देखेंगे, उनको उस तरह डिके की हालत में नहीं देखेंगे। तो सेम टाइम हम खुदा उनको वेलकम करेंगे, हमारे साथ सभी होंगे और परफेक्ट कंडीशन में होंगे वो सभी। वी विल, मैं समझता हूँ हर किसी को पहचानेंगे। हमारी जो सोचने समझने की, मैं आपको बताता हूँ, सोचने समझने की जो ये अकल होगी, आज हम पता है कितनी है हमारे पास, ये विजडम मे बी 6-7%। जब उठेंगे 100% होगा, 100% हमारा विजडम होगा। वी विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग, हम भूलेंगे नहीं कोई चीज़। चलें हम इसको यहाँ पर मेरा ख्याल करेंगे, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको सही बताऊँ ना, अगर मैं देखूँ, मैं आपको रैप्चर हो या ना हो, आई ऑलरेडी डाइड, मैं मर चुका हूँ। आपको सही, अगर आप क्रिश्चियन, तो मैं आपको बताऊँ आई ऑलरेडी हैव डाइड। आप कहेंगे तुझे भाई चंगा भला नजर आ रहे। I am died like Paul died. ठीक है, Galatians 1:20, I died. तो इसलिए अब जो मैं जिंदा हूं तो सिर्फ वो किस तरह कि मसीह की उस रिजरेक्शन की वजह से। लेकिन मुझे मौत का डर नहीं है, लेकिन मैं आप भी जितनों ने मसीह को कबूल किया, यू ऑलरेडी आर डेड। लेकिन क्या है कि अब जो आपकी जो लाइफ है वो हिडन है खुदावन में, हिडन। एक जगह पे किसी खात में वो कहता है कि मेरी लाइफ खुदा में पोशीदा है,
हिडन मतलब कि वो महफूज है, प्रोटेक्टेड है कि मेरी मुझसे वो छीन नहीं सकता। निजात मेरी जो सैल्वेशन जो है नो बॉडी कैन। मेरा ख्याल है ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ हम मैसेज नहीं दिखा थे वो इट वॉज रियली इम्पोर्टेंट। पूछ लो उनसे, इम्पोर्टेंट था। सारे कह रहे थे नहीं, मैं क्या अच्छा आ जाओ फिर ज़रा बाइबल कि वी आर रूल्ड बाय एंजल्स। ओके, थैंक गॉड फॉर दैट। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम्दो तेरी तारीफ़ हो आज के इस सारे वक्त के लिए, सारी तेरी बरकत के लिए, इन बातों के लिए जो बेशक अब भी हमारे सामने धुंधली हैं खुदावन, लेकिन हमारा दिल जो है यकीन है, ईमान है हमारा कि जो कुछ तेरे कलाम में लिखा है जो आज हमें समझ नहीं आता, हमारी समझ से बाहर है, लेकिन एक टाइम आएगा खुदावन जो चीज़ें अब आईने में हमको धुंधली सी दिखाई देते हैं, वी सी जस्ट शैडो, लेकिन एक दिन मैं इसी तरह तुझे देखूंगा जैसे तू मुझे जानता है, जैसे तू मुझे क्लियरली अंदर बाहर से जानता है, मैं भी तुझे खुदावन इस तरह ही जानूंगा। थैंक यू फादर फॉर दिस वंडरफुल वंडरफुल वर्ड और ये तेरी सच्ची बातें खुदावन बख्श दे कि ये बातें हमारे दिलों में नक्श रहें और हम इसी तरह खुदावन तुझ में बढ़ते जाएं, चलते जाएं और तेरे आने के मुंतज़िर रहें, ऑलवेज लुकिंग अपॉन यू एंड वेटिंग अपॉन यू। और इस दुनिया की कोई चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट ना कर दे, बल्कि हम तुझ में चलें, तुझ में वॉक करें और तुझ में बढ़ते चले जाएं। ब्लेस योर चिल्ड्रन इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। हमारे बाप तुझे आसमान पर, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी, हमारे रोज़ से आज बख्श दे, इस तरह अपने कसूर को माफ़ कर, तुम हमारे कसूर माफ़ कर, बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाह कुदरत से चला हमेशा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।